हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शिवाज सिंह और आप देख रहे हैं वाईफाई टू लाईफाई। आज जो टॉपिक हमने लिया है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2, यानी पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूँ कि मेरा कोई भी लेक्चर आप देखेंगे, कोई भी वीडियोज़ देखेंगे, तो मैंने पूरी सिस्टमेटिक तरीके से मैं नोट्स की तरह लिखा है। ठीक है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स अपने कॉपी में लिख सकते हैं। इससे आपका दो काम हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगी और साथ ही साथ नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन, इससे पहले मैंने बात की थी कंबुशन पार्ट 1 में। ठीक है ना, तो उसको पूरा डिटेल में बताया था। तो अब शुरू करते हैं इस पार्ट से, ऑक्सीडेशन, जो कि अगली केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन वही होता है, किसी भी प्रोसेस में यदि ऑक्सीजन ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर। और जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को ऐड कराता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैं फिर से बताऊंगा कि यदि जो आपका प्रोसेस है, कोई भी केमिकल प्रोसेस है और उसमें यदि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और जो सब्सटेंस हेल्प करते हैं ऑक्सीजन को ऐड करने में उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एथेनॉल है, ठीक है, और उसको हमने नेसेंट ऑक्सीजन के से साथ रिएक्शन कराया। नेसेंट ऑक्सीजन क्या है? ये एक मोनो एटॉमिक एटम है, यानी मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन है, और इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एथेनॉल को नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, हमने कैटलिस्ट के फॉर्म में क्या लिया है? तो अल्केन KMnO4 प्लस हीट। ठीक है ना, ये कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट वही होता है जो पूरे केमिकल प्रोसेस में अपना हिस्सा तो नहीं बट देता, बट उस रिएक्शन को आगे प्रोसेस करने में, उसे बढ़ाने में या फिर घटाने में मदद करता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? हम कैटलिस्ट बोलते हैं। विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, यानी रिएक्शन में उसका कोई भी गुण नहीं आएगा। ठीक है ना, यानी कोई भी उसका रोल नहीं रहेगा, बट इसे क्या करता है? रिएक्शन को और आगे बढ़ा देता है, उसके प्रोसेस को और स्पीड कर देता है या फिर धीरे कर सकता है। ये दोनों कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं कैटलिस्ट। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट के फॉर्म हमने लिया है KMnO4 प्लस हीट। तो क्या हो जाएगा हमारा? CH3COOH और H2 हमारा निकल जाएगा, जो क्या होगा? एथेनोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने देखा ऑक्सीडेशन, जिस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड होता है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्लियर। अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला जो है वो है एडिशन रिएक्शन। तो ये क्या होता है? एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ते हैं, उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्लियर। हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो अनसैचुरेटेड हमने हाइड्रोकार्बन ले लिया है। यहाँ पे आपको कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता था, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता था या फिर हाइड्रोजन हो सकता है। हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले लिया क्योंकि यहाँ पे जनरल एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम। और जैसे हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल है और उसे हम H2 हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा रहे हैं। तो कैटलिस्ट के फॉर्म में हमने क्या लिया है? निकेल या फिर पेट्रोलियम, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट होता क्या है? तो मैंने ऊपर बात की है, लेकिन फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसे हिंदी में उत्प्रेरक बोलते हैं। ठीक है ना, तो कैटलिस्ट यही होता है कि इस पूरे रिएक्शन में वो पार्ट में नहीं आता है। ठीक है ना, रिएक्शन में पूरा पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये रिएक्शन को प्रोमोट कर देता है। ठीक है ना, इसकी स्पीड को, प्रोसेस को बढ़ा देता है या फिर घटा सकता है, ये दोनों काम उसके होते हैं। बट ये विदाउट पार्टिसिपेटिंग, यानी बिना रिएक्शन में आए हुए क्या करता है? ये अपना रोल निभाता है बस रिएक्शन को प्रोमोट करने में। ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के फॉर्म में हमने निकेल या फिर पेट्रोलियम ले लिया हुआ है। क्या बन जाएगा हमारा? तो वेजिटेबल घी बन जाएगा, जो कि क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि एडिशन रिएक्शन क्या होता है। आगे चलते हैं। अगला है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है? तो किसी भी रिएक्शन में एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको किसी एग्जांपल के साथ रिलेट करना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी फुटबॉल मैचेस होते हैं तो उसमें कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या फिर उसे कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसकी जगह पर कोई दूसरा प्लेयर आ जाता है। ठीक है ना, तो उसकी जगह जब लेता है तो उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो इसीलिए समझ लीजिए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही होता है कि एटम हो या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो, वो किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट हो जाए या फिर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आइए देखते हैं एग्जांपल, उससे चीज़ें और क्लियर होंगी। जैसे हमने लिया हुआ है यहाँ पर मेथेन CH4 और इसको हमने क्लोरीन गैस यानी Cl2 से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ HV। HV क्या है? मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट की, ठीक है ना, प्रेजेंस में।
तो यहाँ पे आपका फॉर्म होगा क्लोरोमेथेन, ठीक है ना, CH3Cl + HCl, ठीक है। ये कैसे, इसे थोड़ा समझिए थोड़ा सा डीपली। जैसे मान लेते हैं CH4 हमने लिया हुआ था, तो कार्बन है और इसके साथ क्या है 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्लियर। और जैसे ही हम इसे रिएक्ट कराते हैं Cl2 से, तो होता क्या है कि यहाँ का एक हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ इसकी जगह कौन लेता है, Cl ले लेता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है वो यहाँ पे एक बचे हुए क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर लेता है, जो आपको प्रोडक्ट में दिख रहा है। तो हमने बताया था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH4 से 4 हाइड्रोजन थे, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन ने अपनी जगह ले ली, ठीक है ना। और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला वो बचे हुए, यानी 2 यहाँ पे थे क्लोरीन, बचे हुए क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl फॉर्म कर लेता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने 2 पार्ट में आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को कवर करा दिया है। दोनों पार्ट्स अवेलेबल हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए और 9 से लेकर 12 तक मैथ साइंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो नए कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।